अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 क्लास 10th का ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने पहले मुकम्मल डिटेल कर चुके हैं, यानी कि उसकी मैंने वीडियो बना ली। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो कंप्लीट चैप्टर है, इसको हम पूरा रिवाइज करेंगे कि पिछले हमने क्या-क्या डिस्कस किए थे इस चैप्टर के अंदर। जो-जो मटेरियल्स थे, इनको हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ये चैप्टर भी थोड़ा यानी टफ यानी कि बेहतरीन टॉपिक है, यानी कि बेहतरीन चैप्टर है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। यानी कि रिवाइज करने में, जब पेपर बहुत नज़दीक हो गया है, कम कम टाइम में आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हमने क्लास यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने क्या-क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जब मैंने डिस्कस किया था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से पढ़ने से पहले मैंने ये सवाल किया था कि हम केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं। तो आम अल्फाज में हमने ये डिस्कस किया कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को डिस्कस करते हैं। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था। क्या था? मैटर। सबसे जो पहला टॉपिक था, हमने क्या डिस्कस किया था? मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया था। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो आम अल्फाज में हर वो चीज जो जगह घेरे, जिसका वजन हो, उसको हम कहते हैं मैटर्स। मिसाल के तौर पर ये व्हाइट बोर्ड है, इसने जगह भी घेरा है और इसका वजन भी है, तो ये क्या है? एक मैटर है। मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर जगह भी घेरते हैं, ये देखो जगह भी घेरते हैं और इसका वजन भी है, तो ये भी क्या? एक मैटर है। मैं इंसान यानी कि मैं वजन भी घेरता हूँ, मैं जगह भी घेरता हूँ, मेरा वजन भी है, तो मैं भी क्या हूँ? एक मैटर हूँ। तो मैटर क्या है? हर वो चीज। आसान अल्फाज में मैटर के ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर्स। उसको हमने क्या नाम दे दिया? मैटर का नाम दे दिया। तो मैटर दो तरह के होते थे, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो मैटर्स, ये देखो मैटर्स के मैटर्स को हमने क्लासिफाई किया है किस बेस पे? ये बोर्ड देखो इनऑर्गेनिक यानी कि इसके अंदर चलने की सलाहियत नहीं है, जगह तो घेरता है, वॉल्यूम भी है, इसका वजन भी रखता है, लेकिन ये जगह यानी कि ये वो मैटर है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, और मैं भी जगह घेरता हूँ, मेरा भी वजन है, तो हम लिविंग थिंग्स है, यानी कि मैं चल भी सकता हूँ। तो मुझ में और इसमें फर्क है, तो इस बेस पे हमने मैटर के दो हिस्सों में इसको क्लासिफाई किया। एक था ऑर्गेनिक मैटर्स, एक ऑर्गेनिक मैटर्स, एक ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर्स। वेट लेट मी चेक, मैं लाइट चेक कर लूँ, देखता हूँ कि सही रिकॉर्ड हो रहे हैं। बस सही है, गुजारा हो रहा है। तो पहला क्या है? ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो। अभी इसको आप डिफाइन किस तरीके से करोगे? डिफाइन हमने पहले कर चुके हैं, बस हल्का सा यानी कि टच करते हैं। मैटर्स के यानी कि वो मैटर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, वो मैटर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स ऑर्गेनिक ऑर्गन से निकला है। ऑर्गन जो हमारे आंख, कान, ये सारे क्या ऑर्गन है। तो वो मैटर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, उसको हम कहते हैं यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट क्या है इसका? नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, आम अल्फाज में इनऑर्गेनिक मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हो। वो मैटर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स वो मैटर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स इसको हमने क्या नाम दे दिया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो मैटर्स होते हैं जो इन और यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो। नॉन लिविंग थिंग्स क्या मुराद है? नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिसके अंदर सांस हो, चलने की सलाहियत हो, जो ब्रीथिंग प्रोसेस अप्लाई कर सके। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड इसका एग्जाम्पल है। बोर्ड, ये मार्कर, पेन, ये सारे क्या है? इसके इसके एग्जाम्पल्स हैं। सही है। तो इसी तरीके से आगे हमने डिस्कस किया था कि एक बंदा था जिसने एक थ्योरी पेश किया, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। उस थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल वाइटल फोर्स थ्योरी। हमने इस थ्योरी को डिस्कस किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने बताया हमें? किस बंदे ने हमें वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट दिया? जिस बंदे ने इस थ्योरी का नाम लिखा वाइटल फोर्स थ्योरी, उस बंदे का नाम था जैकब ब्रेसलिस। जैकब ब्रेसलिस जैकब ब्रेसलिस ने ये थ्योरी कब बताया? उसने 1707 के अंदर 1707 के अंदर इसने ये थ्योरी पेश किया। जैकब ब्रेसलिस इस थ्योरी में ये बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जिंदा जिंदा जानदारों के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं, ना कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली तैयार नहीं करते हैं। तो इस थ्योरी का मकसद यही, इसी थ्योरी को जैकब ब्रेसलिस ने हमें यही बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बनता है। हम इसको लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका एक कंसेप्ट लिख लेता हूँ। इसने हमें ये बताया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी या इन आर्टिफिशियली या लेबोरेटरी। इसने ये बताया कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अंदर हम खुद नहीं बना सकते हैं। आम अल्फाज में हम उसको खुद नहीं बना सकते हैं। तो फिर ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गया। एक बंदा था जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। किसने किया? वाइट जिस बंदे ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था, फिर ये इस बंदे ने आके इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसका नाम था वॉलर। हम लिखेंगे आफ्टर वॉलर एक्सपेरिमेंट। आफ्टर आफ्टर वॉलर एक्सपेरिमेंट। आफ्टर वॉलर एक्सपेरिमेंट यानी कि वॉलर ने एक्सपेरिमेंट में हमें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उसने कन्वर्ट किया। किस में? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वॉलर ने ये कब बताया हमें?
वॉलर ने हमें इसने जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिया 1828 के अंदर। कब? 1828 के अंदर इसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट दिया और हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया। वॉलर ने जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया था वो क्या था? अमोनियम साइनेट था, जिसका फॉर्मूला है NH4CO। और इसने इसको क्या दिया? हीट प्रोवाइड किया। इसने क्या किया? इसने इसको हीट दिया, सही है। और हीट के ये जो सिंबल है, ये नीचे वाला जो सिंबल है, ये फॉर्मूला क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये हीट देने के बाद हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, जो कंपाउंड क्या था? यूरिया था। यूरिया का जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से CONH2। ये क्या है? यूरिया है। ये किसका? ये अमोनियम साइनेट है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है। और ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसने क्या किया? इस अमोनियम साइनेट को क्या दिया? हीट दिया। ये हीट का सिंबल है, हीट। ये हीट का सिंबल है। और इसका मतलब क्या? इसके अंदर क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट। इस थ्योरी के अंदर क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट। इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा तब्दीलियां आई और ये फॉर्मूला हीट देने के बाद क्या बन गया? यूरिया। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया। हमें एक यूरिया मिला। जब वॉलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, फिर ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये रिजेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू, यानी कि इस वॉलर के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक क्या हो गया? वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। तो ये थ्योरी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया जब वॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक खास डेफिनेशंस क्या होता है। फिर हमने इसको डिफाइन किया। जब ये सारा हमने इंट्रो पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से डिफाइन कर लें, जो हम लोग का अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिफाइन किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर क्या हो? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेशंस एंड देयर डेरिवेशन डेरिवेट। अभी डेरिवेट से क्या मुराद है? डेरिवेट यानी कि इसके अंदर, मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जिसके अंदर एक तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से मुराद इसके अंदर कार्बन हो, कार्बन मालिक्यूल हो और प्लस इसके अंदर हाइड्रोजन भी हो, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सही है। अभी इसके साथ ये क्या? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके साथ डेरिवेटिव भी हो। डेरिवेटिव से क्या मुराद है, इसके साथ कुछ और यानी कि ऑक्सीजन भी हो, ये क्या डेरिवेटिव्स हैं। फ्लोरीन भी हो, ये भी क्या डेरिवेटिव्स हैं। क्लोरीन भी डेरिवेटिव है, यानी कि CH के साथ मजीद ये अगला वाला चेन आ जाए। फ्लोरीन से ये ब्रोमीन, यानी कि ये कंपाउंड ये डेरिवेटिव हैं, यानी कि उस कंपाउंड को भी हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन भी हो एंड देयर डेरिवेशंस या डेरिवेट, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से पहचाना जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से पहचाना जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से पहचाना जाता है। जो हमने अगला टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आगे हमने डिस्कस किया था कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या खवास हैं, किस तरीके से पहचाना जा सकता है। याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन है, कार्बन का होना लाजमन है। ये हाइड्रोजन बाद में यानी कि रिजेक्ट भी हो सकता है, यानी कि इसके एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है जो चेन रिएक्शंस करता है। उसकी उसकी चेन रिएक्शंस की वजह से ये हाइड्रोजन भी रिजेक्ट हो सकता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ कार्बन हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन लाजमन हो, पहली प्रॉपर्टीज इसके अंदर कार्बन लाजमन हो, सही है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज, ये 10th क्लास के अंदर मैं कार्बन हाइड्रोजन को क्यों यानी कि नहीं कर रहा हूं, चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एक क्लोरीन यानी कि एक एटम है जो चेन रिएक्शंस करता है। फर्स्ट कर लो, मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शंस करवा के देता हूँ। मिथेन CH4 ये रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या है, एक अल्कीन है। अल्कीन हल्का सा रिएक्शन से यानी कि बहुत ही कम रिएक्शन से रिएक्शन करता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने हाइड्रोजन को क्यों कंसीडर नहीं किया। वैसे आप 10th के अंदर इतना समझ लो, ये हल्का सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको आप मजीद आगे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये रिएक्शंस हमारे 10th क्लास के अंदर भी है। जब क्लोरीन रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे से हमें यहाँ पे मिलता है CH3 और प्लस क्लोरीन और H। एक मिनट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसके साथ ये क्या आएगा, क्लोरीन आ जाएगा, सही है। ये क्लोरीन पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे। चलो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसका डायग्राम, चलो मैं ये एक दफा करवाता हूँ, सही। फिर ये रिएक्शन मजीद इस तरफ आएगा, मजीद रिएक्शन करेगा, सही है, ये रिएक्शन मजीद इस तरफ रिएक्शन करेगा। CH3 क्लोरीन, सही है, क्लोरीन प्लस और 2 हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन मजीद करेगा, CH2 क्लोरीन 2, सही है। और ये रिएक्शन मजीद इस तरफ जाएगा, मजीद रिएक्शंस करता जाएगा। ये रिएक्शंस किस वजह से कर रहा है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। क्लोरीन अपने आप को जगह दे रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो फिर मजीद ये रिएक्शन इस तरफ से आएगा, 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, सही है। और इसके अंदर जो क्लोरीन है यहाँ पे फिर से 2 हैं, प्लस मजीद क्लोरीन ऐड होता जाएगा, तब तक ऐड होता जाएगा जब तक इसके हाइड्रोजन खत्म ना हो, इसके हाइड्रोजन खत्म ना हो।
इसके हाइड्रोजन खत्म ना हो तब तक ये रिएक्शंस करता जाएगा। सही है। और आखिर में ये फॉर्म इख्तियार करेगा। अब यहाँ पे मजीद हाइड्रोजन नहीं है तो आखिर में क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये इसका मॉलिक्यूलर इस तरीके से रिएक्शंस है। एक दो मैं और यानी कि उस तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रिएक्शंस किस तरीके से हो रहा था। ये देखो, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सही है। प्लस ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ। और इस तरफ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। इस तरफ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन अटैच हो जाएगा। सही है। फिलहाल सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, आगे नहीं। सही है। ये क्लोरीन इस तरीके से। सही है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया है। मजीद ये रिएक्शन इस तरफ आएगा, जो मैंने पहले बताया था। सही है। ये रिएक्शन मजीद करता जाएगा, क्लोरीन ऐड होते जाएंगे। CH3। सही है। और यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया था। मजीद क्लोरीन रिएक्शन करेगा। सही है। मजीद रिएक्शंस करने के बाद क्लोरीन, दो क्लोरीन आ जाएंगे। मैं इसी से बनाता हूँ। सही है। और यही रिएक्शन मैं इसको आखिरी स्टेप इसका इधर ही कर रहा हूँ। जब यही रिएक्शन मजीद आगे करेगा, इसके साथ मैं और क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ। सही है। इधर ही ऐड कर रहा हूँ। क्लोरीन दो ऐड कर रहा हूँ। इसके नतीजे से आखिर में जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लोरीन, 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 क्लोरीन। आखिर में जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड होते गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बच गया। तो आखिरी स्टेप, ये इसका लास्ट स्टेप है। यहाँ पे देखो क्या बन गया? CCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्लोरीन चेन रिएक्शंस करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस बेस पे जो हाइड्रोजन है रिजेक्ट हो सकता है। सही है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन लाजमन है, हाइड्रोजन यानी कि रिजेक्ट हो सकता है। ये जो मैंने अभी रिएक्शंस करवाया इस बेस पे। तो दूसरा जो इसका क्या है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सही है। कोवैलेंट बॉन्ड से मुराद यानी कि
जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से क्या करते हैं, शराकत करते हैं, म्यूचुअल शराकत करते हैं, यानी कि एक दूसरे से शराकत करके अपने बॉन्ड पूरे करते हैं। सही है, अपने वैलेंसी को पूरा करने के लिए ऑक्टेट और डबलेट रूल को पूरा करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इसका तीसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहचान है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, नो आयनिक बॉन्ड, नो आयनिक बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। आयनिक बॉन्ड से मुराद यानी कि आयन से निकला है, आयन चार्ज को कहते हैं चार्ज। आयनिक बॉन्ड से मुराद यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आप को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से अपने आप को ट्रांसफर करके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, देते हैं ट्रांसफर करके। उस वक्त जो यानी कि एक यानी कि ट्रांसफर करके दे देते हैं, फिर तब उसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। असल में जो बॉन्ड के बॉन्ड कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यानी कि बॉन्ड के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एटम्स कैन होल्ड टुगेदर। एटम्स क्या करते हैं, अपने आप को होल्ड करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं, किसके, दो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान, और दो 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 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान, दो आयन के दरमियान। सही है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड, बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड के बनने के अमल को हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग कहेंगे। वैसे ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, इसके हवाले मजीद आगे बात कर लेंगे। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये इसकी चौथी प्रॉपर्टीज है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हमेशा इसके अंदर डेरिवेशंस होंगे, डेरिवेशंस या डेरिवेट। डेरिवेट से क्या मुराद है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, ये ऑप्शनल है, इसके अंदर हो या ना हो, ये क्या है, इसके ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका जो पांचवा प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कैटिनेशंस, कैटिनेशंस, कैटिनेशंस इसकी आखिरी प्रॉपर्टीज है। कैटिनेशन से क्या मुराद है, कैटिनेशन से मुराद कहता है कार्बन, 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 कार्बन की वो अपनी सलाहियत, कार्बन की क्या अपनी सलाहियत है कि वो अपने साथ बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक है कार्बन की अपनी एबिलिटी है, इस अमल को हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन। तो इसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी, इसके बाद हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मींस हल पजीर, हल होना। लेकिन हल पजीर, इसके अंदर हल पजीर से मुराद ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है, हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है, मिसाल के तौर पर CH3, CH3, CH2, CH2, ये जो हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है ये क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। और इसके साथ जो डेरिवेशन, जो ये वाले जो डेरिवेशंस थे, इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन है वो क्या है, नॉन पोलर है। और इसके प्लस जो डेरिवेशंस का जो पोर्शन है, डेरिवेशंस, डेरिवेशंस का जो पोर्शन है वो क्या है, पोलर है, पोलर है। और इसका एक जनरल फॉर्मूला है, लाइक डिजोल्व, डिजोल्व लाइक।
इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि पोलर पोलर के साथ यानी कि हल हो सकता है, नॉन पोलर के साथ हल हो सकता है। आसान अल्फाज में सोल्युबिलिटी का हमारे 10th क्लास के अंदर ये कंसेप्ट है। तो इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था, आगे जो अगला जो टॉपिक है अल्केन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों को हमने डिस्कस किया था कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। अल्कीन से मुराद है वो कंपाउंड जिनके दरमियान क्या हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। जिसके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो उसको हमने अल्केन का नाम दे दिया। जिस कंपाउंड के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो उसको हमने अल्कीन का नाम दे दिया। और जिस कंपाउंड के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो उसको हमने अल्काइन का नाम दे दिया। अल्केन को आप सैचुरेटेड भी कह सकते हो। अल्केन को आप सैचुरेटेड सैचुरेटेड भी कह सकते हो। और इन दोनों को आप अनसैचुरेटेड भी कह सकते हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सही है, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्केन को आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो। और इसको भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, सही है। इसका अगर एग्जांपल दो तो इसके अंदर क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला है सी, यहाँ पे N, यहाँ पे H, सही है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे N+2। ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, सही है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2, ये इसका है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है अल्काइन का CnH2-2, सही है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर इसके एक एग्जांपल दे दो तो इसका एग्जांपल से क्या मुराद है, मीथेन। इसके दरमियान क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है, मीथेन। इसका मैं अगर एग्जांपल दे दूं, मीथेन। इसका अगर मैं एग्जांपल दे दूं, प्रोपेन। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। तो ये क्या है, इसके एग्जांपल है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था अल्काइल रेडिकल। अल्काइल अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल से क्या मुराद है, कहता है कि आप अल्कीन के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, उसके अंदर किसी और चीज को लेके आओ तो उसको, उस अमल को हम क्या कहेंगे,
अल्केन कहेंगे। फर्स्ट कर लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मीथेन। मीथेन से ये क्या, मीथेन है, ठीक है, मीथेन। अभी इसके ऊपर मैं रेडिकल अप्लाई कर रहा हूँ। ये अल्केन के, ये क्या, अल्केन है, अल्केन के ऊपर एक मैं रेडिकल अप्लाई कर रहा हूँ। तो सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और इस जगह पे मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। इस निकालने के अमल को, इस निकालने के अमल को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। इस निकालने के अमल को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। और यहाँ पे देखो ये मीथेन था, अभी इसका जो नाम बन जाएगा मिथाइल, मिथाइल, मिथ, मिथ एक है। जब ए एन ई इसके आखिर में, जब आप रेडिकल अप्लाई कर रहे हो तो इसके आखिर में हमेशा वाई एल ई ऐड कर दो, मिथाइल। इसके आखिर में जो इसका सफिक्स होगा वाई एल, सही है, ये इसका क्या है, सफिक्स। जब भी जिसके आखिर में ये आ गया तो फिर समझ लेना कि उसके ऊपर हमने क्या किया, रेडिकल अप्लाई किया है, सही है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंडेंस फार्मूला। किसको, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला को हमने डिस्कस किया था कि कंडेंस फार्मूला क्या होता है। कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जाहिर करता है, जो किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जाहिर करता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, कंडेंस फार्मूले का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ, एक कंडेंस फार्मूला बनाता हूँ किसी का जनरल, इसी है ये क्या है, फिर मैं आपको देता हूँ, CH3, CH2, CH2, सही है, और CH3। ये क्या है, एक कंडेंस फार्मूला है, सही है। कंडेंस फार्मूले का जो मेन मकसद है किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जाहिर करना। इसका जो मेन मकसद क्या है, किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को जाहिर करना, स्ट्रक्चर को जाहिर करना। कंडेंस फार्मूला की मदद से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, सही है। ये क्या, एक कंडेंस फार्मूला है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, किस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला कार्बन और इसके ऊपर मैं 3 हाइड्रोजन दे दूंगा, सही है, 3 हाइड्रोजन। अभी इसके अंदर में सिंगल बॉन्ड है तो मैं यहाँ पे बॉन्ड दे दूंगा। दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसका साथ मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, सही है। तीसरा, यहाँ पे फिर से मैं बॉन्ड दे दूंगा। तीसरे के साथ भी कितने है, तीसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे कार्बन लिखूंगा और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लिख दूंगा। और ये जो चौथा है, सही, फिर से ये चौथा मैंने बॉन्ड बना लिया, सही है, और इसके साथ मजीद कार्बन ऐड किया, और इसके साथ आखिर में कितनी, 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 3 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। तो ये क्या है, इसकी इस फॉर्मूले की मदद से मैंने इस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाया है। जिस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन हो, 1 2 3 4, उसको हम ब्यूटेन कहते हैं, सही है, उसको हम ब्यूटेन कहते हैं, सही है, ब्यूटेन। अगर अगर मैं इसके ऊपर अल्काइल रेडिकल, मजीद मैं आपको समझा, अल्काइल रेडिकल एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव कर दूं तो फिर इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल, YL, ब्यूटाइल, सही है, ये रेडिकल अप्लाई किया है। तो उम्मीद है कि आपको कंडेंस फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। आगे हमने डिस्कस किया था, आगे हमने डिस्कस किया था इसके बाद कंडेंस फॉर्मूला के बाद फंक्शन ग्रुप को डिस्कस किया था कि फंक्शन ग्रुप क्या होता है। फंक्शन ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप, जिसका आखिरी टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आसान अल्फाज में मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया हुआ है, वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। फंक्शनल ग्रुप आसान अल्फाज में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन ग्रुप एक ऐसा यानी कि कंपाउंड है, फंक्शन ग्रुप के एक फैमिली मेंबर्स है जो किसी दूसरे कंपाउंड्स का अपना सारा प्रॉपर्टीज दे देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने रेडिकल अप्लाई किया, यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी है। तो अगर ये पहले क्या था, ब्यूटेन था, अभी इस केस अंदर मैं लेके आऊंगा किसी और कंपाउंड को, यानी कि मैं किसको लेके आता हूँ, OH। ये जो OH है, OH ये क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है। ये क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है। ये जो कार्बन की जो चेन है, सही है, याद रखना इस कार्बन की चेन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और ये OH एक फंक्शन ग्रुप है। तो ये OH फंक्शन ग्रुप पहले क्या नाम था इसका, ब्यूटेन। अभी इसका जो नाम बन जाएगा अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल फैमिली से। तो ये क्या, अल्कोहल फैमिली बन गया, जिसका जनरल फॉर्मूला है R। क्या वेरिएबल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन की चेन आ सकता है, सही है। तो यहाँ पे क्या, OH। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पहले ही क्या था, ब्यूटेन था, बिल्कुल सादा था, सिंपल था। फिर हमने इसके ऊपर यानी कि एक दूसरा कंपाउंड आ गया, फिर इसके कंपाउंड इससे जुड़ गए, इसके प्रॉपर्टीज सारे इसके हो गए। डायरेक्ट हमने इस कंपाउंड का मुकम्मल नाम क्या रखा है, अल्कोहल रख दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शन ग्रुप के मैं कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों का जहन बन जाए। यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप OH, सही है, ये अल्कोहल का फार्मूला है। और यहाँ पे X, ये अल्काइल हैलाइड का ये जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 का फॉर्मूला है, ये भी क्या फंक्शन ग्रुप है। इसके साथ RCO, यहाँ पे O और यहाँ पे R, ये ईथर का फॉर्मूला है, सही है। और RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे OH है, सही है। यहाँ पे क्या है, OH, ये कार्बोजाइलिक का फंक्शन ग्रुप है, सही है, नाम है। और R डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी R, ये किसका है, एस्टर है, सही है। ये अल्कोहल अल्काइल हैलाइड ईथर, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। और इसके साथ ये क्या, एस्टर का फॉर्मूला है। और इसके साथ ये किसका है, NH2, ये अमाइन ग्रुप का, सही है। तो ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है, सही है। एक बात याद रखना, ये जो O इसके ऊपर डबल बॉन्ड यानी कि C इसके ऊपर जो डबल बॉन्ड आ रहा है, सी, इसको ये भी क्या एक फंक्शन ग्रुप है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे। ये सारा कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किए थे यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। फी अमान अल्लाह।